प्यारे साथियों, नमस्कार आप सबको। और आज 21 अक्टूबर का दिन है और हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज कार्यक्रम आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं और आप भी जुड़ते हैं हमारे साथ। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा, विचार विमर्श, ख्यालों का तबादला आपके साथ और आपसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, दीपावली के पटाखे अब भी चल रहे हैं क्योंकि दीपावली 20 और 21 2 दिन पे स्ट्रेच हुई है और इसलिए लोग हर्षोल्लास से नाच गाना, पटाखे, मिठाई, लक्ष्मी पूजन वगैरह वगैरह अब भी कर रहे हैं। साथियों, एक बार पुनः आप सबको मैं दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करते हैं कि ईश्वर की कृपा पे रहे और महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप पे रहे। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर के दिन हमारे मित्र जुड़े हैं। टैगोर साहब रामपुर से, सूर्यवंशी जी, एस टैगोर साहब, जय श्री राम। और आपको टैगोर साहब नमस्ते। टैगोर जी is an excellent teacher, educationist। संतोष श्याम जी भी शिमला से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। और मनोज जी तो मैन ऑफ मैनी कलर्स, जय हिंद। आज की प्यार भरी नमस्कार। बिल्कुल मनोज, आपको भी। मनोज जी मंडी जिला के सरकाघाट संदोल से ताल्लुक रखते हैं। प्यारे साथियों, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और आज के दिन भी बहुत सी घटनाएं हुई। हिमाचल की राजनीति, हिमाचल हालांकि बड़ा छोटा सा प्रदेश है, पर यहां की राजनीति में खलबली हमेशा मची रहती है। विपक्ष पक्ष पर और पक्ष विपक्ष पर। कोई कहता है कि इसने ये नहीं किया, कोई कहता है इसने वो नहीं किया, और कोई कहता है इसको ये करना चाहिए था, कोई कहता है इसको वो करना चाहिए था। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमने क्या किया या हम क्या कर पाए और हम क्या नहीं कर पाए। काश ऐसा होता। नेतागण ये बताते कि हमने ये किया और हम ये नहीं कर पाए, लेकिन नेता आमतौर पे अपनी कहानी तो सुनाते नहीं है, दूसरे की कहानी पर छींटाकशी करते हैं कि उसने ये नहीं किया और हम ये करेंगे। और दोस्तों, अब पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और गांव गांव में अब बैठकें शुरू होंगी। डेट शीघ्र अनाउंस होने वाली है और युवाओं को बहुत मौका मिलेगा चुनाव में भाग लेने का। और अब तो कई बार जो युवा वर्ग है वो सीधे चुनौती दे डालते हैं पंचायतों में बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ भी। अगर आप बिहार की बात कीजिएगा तो अभी पिछले 3 महीने पहले ही मैथिली ठाकुर 25 बरस की पूरी हुई, यानी जो एज चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निश्चित की है। लेकिन मैथिली ने चुनाव लड़ने की ठान ली है और अब भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी मैथिली ठाकुर को मिल चुका है और वो अलीपुर से चुनाव मैदान में है, अलीपुर बिहार में। और आज मैथिली ठाकुर का एक ट्वीट सोशल मीडिया पे संदेश आया है कि अगर आप लोग उसको विधायक चुनते हैं तो मैथिली ठाकुर अलीपुर का नाम बदलकर सीतापुर रख देंगी। ये आज बात कही है
मैथिली ठाकुर ने। हालांकि एक गायिका है। और दोस्तों इससे पहले भी जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो आते हैं चुनाव मैदान में। राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, सनी देओल, हेमा मालिनी, शबाना आजमी और सीता के रोल में जो रामायण में सीता बनी थी वो भी राजनीति में। और अब कंगना रनौत जी, स्मृति ईरानी और अब मैथिली ठाकुर भी सेलिब्रिटी है, सिंगर है बहुत जबरदस्त, और वो भी अब एमएलए बनने की राह पे। हालांकि दोस्तों मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हालांकि ये खेल तो पूरा पॉपुलैरिटी का है। अगर आप पॉपुलर हैं तो आप चुनाव लड़िएगा, लोग आपको वोट देंगे। पर मेरा अपना इंडिविजुअल मामला यह है कि राजनीति बड़ा गंभीर विषय है और चुनाव लड़ना उससे भी ज्यादा गंभीर, और चुनाव लड़कर जीत कर काम करना वो उससे भी ज्यादा गंभीर मसला है। एक दौर था जब देश का स्वतंत्रता संग्राम था, तो जितने भी लीडिंग लॉयर्स थे भारत के वो सब राजनीति में होते थे। कोई ढोलक बजाने वाला, ढपली बजाने वाला, गाने गाने वाला, शीर्षासन करने वाला, या फिर नौटंकी करने वाला, या कबड्डी खेलने वाला, ये लोग पॉपुलर थे, लेकिन कभी भी राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने दखल नहीं किया। क्योंकि पॉलिटिक्स वी थिंक एंड इट्स अ सीरियस बिजनेस। राजनीति को आप कैजुअली नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों राजनीति का स्तर गिरता चला गया। राजनीति में परिवारवाद, बाप भी अगर एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री है तो बेटा कहता है हम भी किसी से कम नहीं, हम भी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री ही बनेंगे। ना कोई एग्जाम है, ना कोई क्वालिफिकेशन है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप स्कूल ना भी गए हों तब भी आप एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप 8वीं फेल हो तब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करने वाले और सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने वाले, उत्तीर्ण करने वाले लोग आपसे आदेश मांगेंगे, विश्राम में खड़े रहेंगे। जब तक आप नहीं बैठेंगे वो नहीं बैठेंगे। आप उनको डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये लाइसेंस आपको मिल जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है भारत की कि एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ठीक पढ़े लिखे व्यक्ति पर हुकूमत करता है और अपना राज चलाता है। माना कि वो वोटों के द्वारा चुना हुआ है, माना कि वो पॉपुलर है, माना कि लोग उसको पसंद करते हैं, माना कि वो चुनाव जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी तो देखना है कि राजनीति में आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस, मिनिमम मापदंड तो रखिएगा। अब मैथिली ठाकुर के बारे में जाति रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, या उनकी तरह कोई और भी। सबके अपने अपने क्षेत्र है। फुटबॉल खेलने वाले का क्षेत्र फुटबॉल, फिल्म में एक्टिंग करने वाले का क्षेत्र फिल्म निर्माण, वगैरह वगैरह। राजनीति में जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट, 5 में से भी अगर आप कट कर दें तो आपको लोक प्रशासन और भारतीय संविधान और समाजशास्त्र ये तो आना ही चाहिए। लेकिन विडंबना ये है न केवल भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी क्वालिफिकेशन नहीं है राजनीति में पदार्पण की। और फिर इसीलिए हम लोग
ना विधानसभा या पार्लियामेंट में ना हेल्दी डिबेट्स हैं, ना हेल्दी प्रश्न पूछे जाते हैं। गाली गलौज पे नेता उतर जाते हैं, बिना विजन के बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है जनता के प्रति, और जनता को भी दे टेक फॉर अ राइट। और फिर राजनीति में आने के लिए आपको बाहुबली तो होना लाजमी है, और अगर बाहुबली नहीं है तो करोड़पति होना लाजमी है। दैट इज व्हाट द क्वालिफिकेशन इज। बाकी विधानसभा की बात तो छोड़िए, वहां तो करोड़पति होते ही हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी जब तक आप करोड़पति ना हो तब तक आप राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते। या फिर आपके पिताश्री कोई बड़ा तगमा लेकर राजनीति में बैठे हो तब आप राजनीति कर पाते हैं। या फिर हम लोग और सामाजिक इश्यूज पे जनता को दाएं बाएं करके राजनीति करते हैं। हमने ये बात शुरू की थी पंचायती राज चुनाव से। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश का नौजवान है, नौकरियां तो वैसे भी नहीं मिल रही है, अब उनको पंचायती राज संस्थाओं में सीरियसली गंभीरता से पदार्पण करना चाहिए। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं जिनका ध्येय समाज सेवा और राजनीति हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कबड्डी का प्लेयर है वो चुनाव लड़ ले, या कोई कवाली अच्छी गाता है वो चुनाव लड़ ले, या फिर कोई मसलमैन है वो चुनाव लड़ ले, या फिर कोई करोड़पति है वो चुनाव लड़ ले। नहीं, दीज आर नॉट द क्वालिफिकेशंस टू बी इन पॉलिटिक्स। राजनीति में क्वालिफिकेशन है सेवा का जज्बा नंबर 1, और लोक प्रशासन संविधान की जानकारी नंबर 2, और नंबर 3 जनता का मान सम्मान। और अगर ये 3 चीजें आती हैं तो देश में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन सकता है। इसलिए पंचायत चुनाव में शुरुआत करनी चाहिए नई जनरेशन को, नए लोगों को। एक छवि राजावत थी, अगर आप गूगल पे टाइप कीजिएगा छवि राजावत, मेरे ख्याल राजस्थान में थी, तो उनकी पंचायत महिला के लिए रिजर्व थी, तो उनको कोई महिला नहीं मिल रही थी वहां पे कि हम किसको पंचायत का प्रधान बनाएं। आप जरा गूगल में देखिएगा छवि राजावत, जरूर टाइप कीजिएगा। और उस लड़की ने MBA किया था, और वो मुंबई में किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। तो उसके नाना ने कहा कि भी महिला तो मेरी बिटिया, मेरी पोती भी है, और उससे चुनाव लड़ाते हैं। और जिन्होंने उसको मुंबई से बुला दिया वापस, चुनाव लड़ाया, जीती, और उसके नाना ने उसको एक सफेद घोड़ा खरीद के दिया ताकि छवि राजावत घोड़े पे सवार होकर अपनी पूरी पंचायत में जहां जाना हो, नदियों में, नालों में, पहाड़ी पे, दाएं बाएं जहां सड़क नहीं जाती थी, घोड़े पे सवार होकर पंचायत प्रधान छवि राजावत जाती थी। और उसने बहुत से काम करवाए, बहुत सीरियसली उसने चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया, और लोग भी बहुत खुश थे छवि राजावत से। और उसने अपना पूरा करियर छोड़कर गांव की सेवा में लगाया। तो नौजवानों को भी आने वाले पंचायती राज चुनाव में पदार्पण करना चाहिए, और सेवा भाव से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और दोस्तों, हमारे मित्र जुड़े हैं, और मित्रों के बिना, आजकल तो मित्रों का बोलबाला है, तो हमारे भी मित्र आज की बात आपके साथ परिवार में हमारे सभी मित्र लोग जुड़े हैं। सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। सूर्यवंशी टैगोर साहब नमस्कार, संतोष श्याम जी, मनोज ठाकुर, NS बघानिया साहब हैप्पी दिवाली, थैंक सो मच। संजौली से हमारे तेज तरार नेता हैं, स्वागत बघानिया साहब। ये सामाजिक और धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार, जय श्री राम। और रामपुर से दीपा सिंगला जी भी जुड़ी हैं, नमस्कार दीपा जी, आपको भी दिवाली की सब परिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संजीव कुमार जी, जय हो, विजय हो, सबको आपका भय हो, और आप हमेशा निर्भय हो। धन्यवाद। मैंने जैसे कहा रामपुर से ताल्लुक रखते हैं, बेलट से।
और शशि पंडित जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। आदरणीय शशि पंडित जी और अनुराधा शर्मा जी, दोनों को मेरा नमस्कार। रोडू से कैलाश जिज्ञान जी, जय श्री राम। जगदीश जी, जय श्री राम। 2027 में हो जाएगा काम, वंडरफुल। अशोक शर्मा जी हमारे मित्र अर्की से जुड़े हैं, और रोशन वर्मा जी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। राधे राधे। आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी की एंट्री हो चुकी है हमारे कार्यक्रम में। इनकी एक अपनी ही धमक, अपनी ही चमक रहती है जहां भी ये जाते हैं। सूर्य है तो जहां भी जाएगा प्रकाश फैलाएगा। पंडित शशिपाल डोगरा जी भी अपने आप में एक चमकते सितारे हैं, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हैं, राजनीति की भी सूझबूझ रखते हैं और कुमारसैन ठेउक से ताल्लुक रखते हैं। वशिष्ठ ज्योतिष सदन तरफ से सभी सनातनियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और जय परशुराम। नमस्कार। पविता जी राम राम, कैसी हैं आप? राजू जी रेउक से जुड़े हैं हमारे मित्र। पवन बाली साहब को नमस्कार। कमल राज जी और आदरणीय भूपना वर्मा जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और आपको हमारा नमस्कार भी। कटोर साहब रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर फ्रॉम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, टूटू और रामपुरी क्योंथल में शिमला ग्रामीण के रहते हैं। काजल, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? जगदीश शर्मा जी, सीता जी के रोल दीपिका, यस दीपिका। जगदीश जी और राइट, दीपिका जी भी मेंबर पार्लियामेंट रही है। सबके सब सितारे राजनीति में आते हैं। एनएस पखानिया साहब लिखते हैं, सर राजनीति बहुत गंदी हो गई है, आने वाला टाइम नेपाल जैसा हालत ना हो जाए, क्योंकि युवा वर्ग खत्म हो रहा है। जब जॉब नहीं मिलता, ये अपने लिए दुनिया भर की पेमेंट कमा रहे हैं। बघानी साहब ठीक बोला आपने, युवा वर्ग की सुनवाई भी कम है, युवा वर्ग की पहचान भी कम है, और युवा वर्ग को नौकरियां भी बहुत कम है। और कई बार मुझे तो लगता है कि युवा वर्ग का हम शोषण कर रहे हैं। आउटसोर्स पे पूरे का पूरा युवा हमने डाल दिया है आउटसोर्स पे। हम तो उसको किक आउट करते ही करते हैं, और वहां पे जो ठेकेदार है कंपनी का, वो उसका मुर्गा बनाता है। उसकी बेचारे की जो मेहनत होती है वो आउटसोर्स वाला ठेकेदार ले जाता है। सरकार के ना तो कान खुलते हैं ना आंखें खुलती हैं। इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सरकारों में रहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये किस किस्म से अन्याय को होने दे रहे हैं आज के युवाओं पे। और मैं तो समझता हूं कि युवाओं को आवाज बुलंद करके तंत्र से सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों। यशपाल ठाकुर जी, गुड इवनिंग, हमारे मित्र हैं, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। मनोज जी, सर एक बात बोलना चाहूंगा, जो लोग कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे होते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है, कृपया विस्तार से जवाब दें। मनोज जी, दिल तो दिल है, और दिल पे क्या गुजरती है, ये तो दिल, जिसका दिल होता है उसी से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए, लेकिन मिलते नहीं हैं। जो पार्टियां हैं ये चंद लोगों की रहती हैं, और वही लोग निर्णय लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकियों को समझा बुझा देते हैं, डरा धमका देते हैं, बिठा देते हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो हर जगह ही चलता है। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और राजनीति में पंडित जी सिर गिने जाते हैं, बिल्कुल हेड काउंट्स, संख्या चाहिए राजनीति में, फ्लोर ऑफ द हाउस पर।
पर आप सभी दर्शक जुड़े, मैं ये समझता हूं कि राजनीति में 4 किस्म के लोग चाहिए। या तो राजनीति में आदमी बहुत अमीर हो, उसकी राजनीति भी चल पड़ती है, अमीर। या फिर वजीर हो, यानी राज परिवार से हो, ठीक ठाक हो, वो भी चल सकता है। या फिर फकीर हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसके सब सहारे बन जाते हैं, उसकी मदद सब करते हैं, उसको वोट भी सब देते हैं, फकीर है, क्या कर लेगा। या फिर नजीर हो, नजीर मीन्स खूबसूरत, हेमा मालिनी, कंगना रनौत, और फिर गोविंदा, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, रजनीकांत वगैरह वगैरह। यानी 4 कैटेगरीज। अमीर हो चल पड़ेगा, वजीर हो वो भी चलेगा, फकीर हो वो भी चलेगा, या फिर नजीर हो वो भी चलेगा। इन 4 के अलावा कोई तुक्के में कोई चुनाव जीत जाए वो अलग बात है, वो फिर एक मिसलेनियस कैटेगरी 5वीं रहती है। अन्यथा ये 4 कैटेगरीज तो आपकी यकीन मान के चलिए, अमीर पक्का, वजीर भी पक्का, फकीर भी पक्का, और नजीर भी पक्का। ऐसा मेरा मानना है। अभी अमीरों की, वजीरों की, फकीरों की, नजीरों की अगर राजनीति चलती है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल, यह भारत का समाज के साथ कैसे न्याय होगा? बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, असहायों के साथ, शोषित, पीड़ित, वंचित वगैरह वगैरह। आज के नेताओं को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, आज के नेताओं को अपने आप से फुर्सत नहीं है, आज के नेताओं को अपना काम करने से फुर्सत नहीं है। औरों के काम के लिए तो बहुत दम लगाना पड़ता है, बहुत समय चाहिए, जोश चाहिए, जज्बा चाहिए वगैरह वगैरह। खैर आगे बढ़ते हैं। मानिक, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। और युगल किशोर जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। पुष्पा शर्मा जी, कम से कम योग्यता भी राजनीति में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब एक पीएन के लिए आप +2 मांग रहे हैं तो मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ा बहुत तो बेसिक्स होने चाहिए। खैर ये डिबेट का विषय है। और सुभाष जी को नमस्कार, जय श्री राम। सुभाष जी कैसे हैं आप? आपका स्वागत। अर्की विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं सुभाष जी। और नीटू द ग्रेट, नरेश भंडारी जी IGMC शिमला में है, सबके मददगार। सतीश जी परवाणु से गुड इवनिंग। दीवान गायत्री साहब को नमस्कार। और नवीन चौहान जी आपको प्यार भरा नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी हरिओम, जय श्री राम। और मनोज ठाकुर, आज हेल्दी एटमोस्फियर की कौन सोचता है? आज तो बात सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाने की है, सेवा भाव की भावना तो बिल्कुल खत्म, केवल स्वयं तक सीमित रह गई आज की राजनीति। बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी को भी दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, जय श्री राम। दिनेश सुमन जी नमस्कार। क्या विधानसभा सदस्य का अपना वेतन बढ़ाना तर्कसंगत है, जबकि प्रदेश की आर्थिक हालत सही नहीं है, कर्मचारियों की करोड़ों देनदारियां पेंडिंग है? मैंने कहा ना, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। सैया भयो कोतवाल, अब डर काहे का? या फिर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हम तो वेतन बढ़ाएंगे, आप लोगों ने जो करना है वो कर लो। मनु जी, जय राम, जय जय राम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। चंबा से जुड़े हमारे साथ। रमेश भारद्वाज जी को जय श्री राम। संजू वर्मा जी गुड इवनिंग। केवल अम्बुशेरी साहब रामपुर से राम राम। डॉक्टर साहब जय श्री राम, शुभ संध्या। अच्छा, शुभ संध्या, बधाई, शुभकामनाएं। छविंदर शर्मा जी को नमस्कार। शिमला ग्रामीण की शान, आदरणीय सर नमस्कार। मैं ठीक हूँ छविंदर जी, आपकी खैरियत और खुशहाली चाहते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। और अब हमारे मित्र भी आ चुके हैं, भाजपा के हमारे काउंसलर हैं सुन्नी में,
लिखते हैं कि जय श्री राम। बिल्कुल आपको भी, आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। हंसराज खिमरा साहब गुड इवनिंग। संजू वर्मा जी को नमस्कार। छविंदर जी, व्यवस्था परिवर्तन का युग मित्रों, व्यवस्था इनके हाथ लंबे हैं, पांव नहीं इनके खंबे हैं। गांधी जी का चरखा खा गए हैं ये, फिर भी भूखे के भूखे मांग रहे हैं अनुदान पर अनुदान। सुंदर पंक्तियां, सुंदर भाव, सुंदर संदेश। धन्यवाद। सत्यपाल जी गुड इवनिंग, गुड टू हैव यू हियर इन अ प्रोग्राम। राजनीति एक व्यवसाय बन गया है सर, राजनीति सेवा नहीं, छविंदर शर्मा जी लिखते हैं। पुष्पराज शर्मा जी लिखते हैं कि ये 4 वर्ग जो आपने बताए ये बिल्कुल सत्यवचन बोला। चलिए पुष्पराज जी, ये बिल्कुल अमीर की, वजीर की, फकीर की और नजीर की। नजीर मीन्स खूबसूरत, जिसमें हीरो हीरोइन एक्ट्रेस वगैरह सब आते हैं। धन्यवाद। सतीश जी परवाणु से धन्यवाद, थैंक्स सो मच। रमेश चंद्र जी को नमस्कार। अविनाश वर्मा जी गुड इवनिंग। मनोज सर, अमीर वजीर नजीर तो सही फरमाया, पर फकीर शायद दूर की बात है। नहीं 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 मनोज जी, अगर कोई फकीर राजनीति के मैदान में उतरता है तो भाई सब उसको हाथों हाथ सपोर्ट करते हैं, आपको पता नहीं है। फकीर मीन्स भाई मैं तो आपका सेवक हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा बस। फकीर वो है, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कैंडिडेट को सब सपोर्ट करते हैं। फकीर की फकीरी की अमीरी। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। संजू वर्मा जी जय श्री राम। कुलदीप कुमार जी राधे राधे। बबलू चेतराम जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पुष्पराज शर्मा जी कहते हैं कि राजनीति एक साइड व्यापार की तरह हो गया है। बिल्कुल, इसीलिए नई जो जनरेशन है वो राजनीति से विमुख है और राजनीति से दूर रहती है और राजनीति को एक ठीक रास्ता नहीं मानती है। जबकि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत अल्टीमेट फील्ड है, समाज को, देश को एक नई दिशा देने की। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। राजनीति को लोग निचोड़कर, पूरा रस जैसे नींबू को निचोड़कर अपने लिए ले जाते हैं, और राजनीति बेचारी वो निचोड़े हुए नींबू की तरह रह जाती है। संजीव गर्ग जी जय श्री राम, नमस्कार। हमारे मित्र वेद वर्मा जी कांगल से जुड़े हैं, जय माता दी। पूरे परिवार को भी नमस्कार, और आपको हिमांशु को भी, और आप सभी को नई गाड़ी और नए 4 पहिया दिवाली के अवसर पर लेने पर आपको बहुत बधाई। साथियों, आज के दिन 1943 में 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन और आजाद भारत की सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसके साथ 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जलाया था। जो बल्ब हमारे घरों में आज प्रकाशमान होते हैं, 1879 में 21 अक्टूबर के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को पहली बार जलाया था। और आज के दिन रघुराम राजन, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इस 21 अक्टूबर 1963 को उनका जन्मदिन, यानी आज उनका जन्मदिन। रघुराम राजन टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट, और दुनिया में उनको माना जाता है, रघुराम राजन को। उनको जन्मदिवस की बहुत बधाई। प्रदीप कुमार भी जुड़े हमारे साथ। दोस्तों, आप सब लोग कार्यक्रम में जुड़े, सबका हार्दिक धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जब भी समय लगे आते रहिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।